हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस आज दिन है संडे का और मैं तैयार हो चुकी हूँ, नहा धो ली हूँ और मैं जा रही हूँ अब मम्मी के घर। मम्मी के घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो मैंने मेड लगवाई है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो ना दिन में 2-3 बजे तक आती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मम्मी को पता है, सभी को पता है। मेरे को ना जैसे घर गंदा अपना अच्छा नहीं लगता। मुझे अफसोस होता है कि यार ये 5 बजे तक शाम के इसे मैसी पड़ा है। बच्चों से भी मैं झाड़ू लगवा देती हूँ, हस्बैंड से भी, बट फिर भी जब तक वो अच्छे से नहीं होता ना तो मुझे बड़ा अफसोस सा होता है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मा जो मेरे घर आ रही है वो तो मुझे बहुत परेशान कर रही है, आप मुझे अपने घर वाली मेड दे दो। तो मम्मी ने कहा तुम ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी भी मेड की ज़रूरत नहीं, तुम ऐसा है घर आ जाओ। जब तक तुम्हारा पैर नहीं ठीक होता ना 1 महीने का रेस्ट लो, घर पे ही रहो और फिर अपने घर जाना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने आसिफ जी को बताया तो आसिफ जी का बिल्कुल शौक से जाओ भाई, तुम्हारी टेंशन मैं नहीं देख सकता, तुम जाओ वहाँ पर, लेकिन बस हाँ ये है कि सोने के लिए तुम घर पे आ जाना और तुम पूरा दिन मम्मी के घर ही रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है वैसा करो। तो अब मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं मम्मी के घर ही जा रही हूँ। देखती हूँ 10-15 दिन में मेरे को अच्छा रिलीफ मिलता है, कुछ होता है तो फिर मैं कैसे करती हूँ कैसे नहीं। बाकी अभी मनास का भी फ़ोन आया, मम्मी का भी फ़ोन आया कि घर पे आ जाओ, भैया का भी फ़ोन आया कि काड़ी में घर पे क्या कर रही है, अब तू इधर में आ जा। तो बस मैं आज जा रही हूँ अपने मम्मी के घर पे और फिर वहीं पर मैं रहूँगी पूरा दिन। तो शायद मेरे लिए काटना मुश्किल होगा, मैं सुबह शाम के लिए अपने घर आ जाऊँगी, फिर मैं लंच ब्रेक में मम्मी के घर जाऊँगी, लंच से और शाम तक फिर मैं मम्मी के घर होंगी रात तक। अरे रात को फिर मैं अपने घर पे ही वापस आऊँगी क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। फिर बच्चों का इतना सारा सामान है, उनके यूनिफॉर्म्स होते हैं, उनकी बुक्स वगैरह होती हैं, तो वो बार बार मेरे से तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं इनका बैग वैग पैक करके फिर ये जब 2 बजे स्कूल से आया करेंगे तो मैं इनके साथ यहाँ रेस्ट करके शाम को 5 बजे मम्मी के पास जाऊँगी। 5 बजे से रात के 9 बजे तक मम्मी के पास रहूँगी। बाकी पूरा दिन ये है कि चल जाएगा मम्मी के यहाँ पर। उसके लिए सुबह फिर नाश्ता भी पैक करना होगा। बच्चों को यहाँ छोड़ के जाती हूँ तो आसिफ जी रोज़ इनको नहीं तैयार कर पाएंगे, ना ही वो नाश्ता बना पाएंगे इनका। तो ये है कि मैं थोड़ा सा खड़ी होती हूँ, मुझे थोड़ा सा स्टेबल होता है तो फिर मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ इन लोगों का। तो बस यही है। तो अब हम चलते हैं मम्मी के घर पे और आप जब व्लॉग्स देखोगे वो थोड़ा सा मम्मी के घर का भी होगा, थोड़ा सा हमारे घर का भी होगा। और आप सब लोग प्लीज़ दुआ करो कि मेरा पैर ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो पैर ख़राब होने वाली बात है ना, मैं दिन में पता नहीं कितनी बार रो लेती हूँ क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता है मैं इस तरीके से पड़ी रहूँ। मेरे को ये ठीक लगता है कि ठीक है मैं काम करके थोड़ा जो वो 1-2 घंटे का रेस्ट लेती हूँ ना, मेरे लिए वो बहुत अच्छा होता है। और इस तरीके की मोहताजगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। ईद भी मेरी ऐसी ही निकली, उसके बाद बासी ईद भी मेरी ऐसी निकली। बासी ईद वाला व्लॉग जो था वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बच्चे गए थे, हस्बैंड गए थे, मैं नहीं जा पाई थी। ये नहीं है कि मुझे घूमने का शौक़ नहीं है, भाई बहुत शौक़ है मुझे भी जाने का, घूमने का। मैं क्यों बोलूँगी मुझे नहीं है, कौन सी औरत को घूमने का शौक़ नहीं होता है, हस्बैंड के साथ बाहर जाने का नहीं होता। और मैं तो इतना जाया करती हूँ, बट अभी जिस दिन से चोट लगी ना उस दिन से कहीं नहीं जा रही हूँ। तो चीज़ें मेरे साथ बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं और फिर मैं अकेली रहती हूँ ना तो फिर ज़्यादा मैं सोचती बहुत हूँ और सोच के मैंने ना अपनी ज़्यादा तबीयत ख़राब कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा दिल ना बहुत छोटा सा है तो मैं ना जल्दी से डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो वो चीज़ें भी हस्बैंड को समझ में नहीं आती हैं और स्पेशली जब मैं बीमार पड़ती हूँ मैं ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। अभी रात को ना मतलब दिन में भी ऐसा होता है कि सोचती रहती हूँ, रात में भी ज़्यादातर टाइम सोचती रहती हूँ। और इस बीच अगर थोड़ा सा भी मेरी मुताबिक काम नहीं होते हैं तो मुझे लगता है अब शायद मुझे मेरी किसी को ज़रूरत नहीं रही है या ऐसा कुछ। मैं बहुत सारी नेगेटिव बातें बहुत जल्दी सोच लेती हूँ, हालांकि ये ठीक नहीं है, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, बट फिर भी क्या करूँ, कर लेती हूँ। तो चलो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाते हुए चलते हैं मम्मी के घर पे। ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी किसी को भी और अब आप लोगों से मिलूँगी मम्मी के घर पे, ठीक है। चलो तो गाइस अब हो गया है शाम का टाइम। तो मनास के यहाँ कोल्ड कॉफ़ी, हमारी चाय है, मखाने हैं, बिस्किट, नमकीन, ये सब आया हुआ है, सब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हैं खाला जी, मम्मी जी, मनास, बच्चे, हम सब। मनास नहीं आई, मनास अब करो हाय। तो बस आप लोग भी जी खाला जी चाय मस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब व्यूअर्स को मेरा सलाम, अल्लाह आप सबको खुश रखे और आमीन बहुत आमीन खुश रखे। आमीन। मम्मा आप? अस्सलाम वालेकुम, सबको दुआएं, प्यार, छोटों को प्यार और बड़ों को दुआएं। और
अल्लाह सबको अल्लाह सेहत तुम्हारी तंदुरुस्ती दे। सबको सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन। और अल्लाह पाक सबकी जायज़ मुरादें पूरी करे। मम्मा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो बताओ। आराम करने मायके बुलाया मैं अपनी क्यों बेटी को। हाँ वही तो। हमने अपनी बेटी को मायके बुलाया है। इतने दिन से तो घर पे थी, ईद है ईद है ईद है, अभी नहीं। अब ईद हो गई तो हमने कहा भाई आ जाओ घर पे आराम करने के लिए। पहले तो ये था कि हम बुला भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारी काम वाली भी दूसरी थी। अब हमारी काम वाली दूसरी आ गई है, अब हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, तो आप जो मर्जी आ जाओ। चलो जी। तो यहाँ मेरे पैर की हालत, अब मैंने पट्टी वट्टी भी इसकी खोल दी है और अब हम मिलते हैं चाय के बाद। ठीक है, चाय ठंडी हो जाएगी। कोई नहीं, चलो ये तो वैसे भी टेबल पे जाके खाना खाने वाली। तो गाइस अब आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय और आ गए हैं बड़े वाले जंबो साइज़ के आलू के पराठे। ये मम्मी की हाउस हेल्पर है ना नई वाली, उन्होंने बनाए पराठे, अच्छे बनाए नो डाउट, बट ये कि बड़ा साइज़ है लेकिन मज़ेदार है। बड़ा साइज़ खाओगे तो बस मैके के मज़े ही मज़े के, सच्ची यार मैका मैका ही होता है। मज़े ही मज़े कि आज मम्मा ने मुझे बिल्कुल उठने नहीं दिया है, बिल्कुल भी कि नहीं तुम यहीं बैठो। अपने घर पे तो ये है कि चाय वाय के लिए तो मुझे उठना ही पड़ता है, बट मम्मा ने यहाँ पर बुलाया सुबह बड़े गुस्से में कि मुझे नहीं पता, यहाँ पर आओ 1 महीने के लिए आओ। तो बस अभी मैं 1 महीने के लिए मम्मी के घर पर आई हुई हूँ और मज़े कर रही हूँ बहुत ज़्यादा से। पराठे सुंदर भी बना, सॉफ्ट भी हैं, देख के पता चलती है लो कि जैसे मुड़ जाए ना। मुड़ जाए बहुत इजीली। जाओ और चाहिए तो फिर और ले लेना। अफू आप यहीं बैठ के खाओगे, मेरे पास ही आ जाओ। तो फिर तो बाद आपका खाना आ रहा है, आपके पराठे दे रही हैं। कोई नहीं, इसमें ही खा लेंगे, मम्मी के साइड में रखा तो था। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल करम से मैं पहले से बेहतर होती जा रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी अभी हो रहा है 11 o'clock और देखो ये बच्चा जो है ना मेरा घर वापस आ गया। कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। ये जो चिटंकी है ना, ये स्कूल जा रही है और अक्सर स्कूल से फ़ोन करवा के वापस आ जा रही है। मुझे समझ में आया सेंट जॉन इतना स्ट्रिक्ट था, वहाँ नहीं ऐसा कुछ हो जाता। अब ये लगा लो कि वो स्कूल में ये अल्फ़िया, मेरे ख्याल से मैं एक ही बार अपने बर्थडे वाले दिन ही इनको जल्दी लेकर आई थी, अदरवाइज़ अल्फ़िया का अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा वक्त नहीं पड़ा कि हमें इनको चोट लग गई हो कि घर वापस लाना पड़े। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है इस वाले स्कूल में, बड़े स्कूल में, कि अल्फ़िया जो है ना सेकेंड टाइम घर वापस आई है। और जो स्कूल से कॉल आता है ना, जिससे के लिए मैं डरती थी, जिसके लिए मैं इतने पास ही बच्चों का एडमिशन करा रखा था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन तब भी कि वो जो कॉल आता है ना उसके, आपके बच्चे को चोट लग गई है या आपका बच्चा बीमार है, उस कॉल को अटेंड करना, उसके बाद वहाँ बच्चे तक पहुँचना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ना मेरा बीपी लो हो जाता है। मुझे पता नहीं कैसे कैसे ना ख्याल आने लगते हैं, ये शायद मैं ज़्यादा ओवर सोच जाती हूँ। तो ये काम ये करके दिखाई है यहाँ पर कि कभी ये इनके पेट में दर्द हो जाता है, आज ये खेलते खेलते गिर गई है ना, और इन्हें मम्मा चाहिए होती हैं। फिर वहाँ से फ़ोन आता है स्कूल से, थैंक गॉड कि स्कूल से फ़ोन जो है वो 10 बजे के टाइम पे ही आता है, तो हस्बैंड होते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हस्बैंड नहीं होंगे और अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूँ या इनको वहाँ तक भी लेने के लिए जा पाऊँ, तो फिर कैसे होगा मैनेज। मैं उसको आज वही समझाऊँगी कि आपको ऐसे नहीं करना, मेरा तो बच्चा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेबी है ना मेरा, है ना। अब तो ऐसी बातें नहीं करेगा ना, अपना ध्यान खुद रखना है क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। आपसे छोटी तो वो लिबा है, छोटा बेबी है, आयजू है, आप तो उन सबकी अप्पी हो ना। तो जो अप्पी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, ऐसी बातें नहीं करती हैं, ठीक है, नहीं करती ना, नहीं करती। तो बस अभी हस्बैंड चले गए, खा रहा मत खाओ, हस्बैंड चले गए हैं, हमारा नाश्ता पानी नहीं हुआ है, वो अपना करके चले गए आज। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने लिए, देखती हूँ बटर ब्रेड लेकर आऊँगी और फिर इसके साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मतलब पहले ऐसा था कि मैं और आसिफ जी ज़्यादातर साथ बैठ के ही नाश्ता करते थे, अभी ना चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं, उनको बहुत बिज़ी हैं वो। और जब आप बीमार पड़ते हो ना तब आपको लगता है कि कौन आपके साथ में है, कौन आपको कितना टाइम दे रहा है। और इस वक्त मुझे आसिफ जी के टाइम की बहुत कमी खल रही है, उनके पास टाइम नहीं है मुझे देने के लिए अभी, जिस हिसाब से वो दिया करते थे। तो बस अल्लाह से दुआ है कि हमें भी ये टाइम जल्दी मतलब हस्बैंड वाइफ को स्पेंड करने को मिले। उनका काम का वर्कलोड अभी बहुत ज़्यादा है, 11 का
11 का नहीं हुआ, 3 मिनट 40 सेकंड का हुआ है। तो गाइज़ चलो मैं नाश्ता ले आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो गाइज़ आज दोपहर के लंच में मम्मी ने बनवाए हैं मसाले वाले आलू की तहारी और चटनी, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनी है। और अक्सर करके ना मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि अरे मैंने वीडियो शूट तो करा ही नहीं। तो खाना बहुत ही लजीज़ है, चटनी बड़ी टेस्टी है और पुलाव भी बहुत अच्छे, मतलब तहारी बहुत अच्छी बना रखी है उन्होंने जो हाउस हेल्पर है। तो बस अब हम कर रहे हैं दोपहर का लंच, फिर आपसे मिलेंगे शाम की चाय में, और जो कि मैं फिर भूल जाती हूँ, चाय भी हम पी लेते हैं और फिर याद आता है कि अरे हमने तो चाय भी पी ली। वो अभी क्या कहते हैं, रूटीन पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, क्योंकि रमज़ानों में ये रूटीन ही नहीं था, रमज़ान में सुबह शाम का रूटीन था। तो चलो मिलते, खाना खा लूँ फिर मिलती हूँ आपसे मैं। अच्छा जी, तो अब टाइम हो चुका है डिनर का। डिनर में आज बने थे लौकी के कोफ्ते और दाल, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। सॉरी डियर, ये वीडियोस जो है ना थोड़े से पुराने हैं और मेरा अभी ज़रा मन नहीं करा वीडियो शूट करने का, तो इसलिए मैं कम वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं आप लोगों से पता नहीं कब मिलूँगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।